बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ आ फंक्शन। ठीक है, उर्दू में इसे तफ़ाइल की इंतहा यानी कि तफ़ाइल की हदूद और उसका तसलसल है। ठीक है, अगर बात की जाए तफ़ाइल यानी कि फ़ंक्शंस के हवाले से, तो एक जो लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो होती है उसके हवाले से ये देखा जाए कि जब आपके पास कोई गिवन फंक्शन हो, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक फंक्शन ये दिया गया है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमारा y जो है वो बेस करेगा हमारे x पे। तो इसमें जो हमारा x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा y है वो डिपेंडेंट है, यानी कि x एक आज़ाद मुतग़य्यर है जबकि y एक ताबे मुतग़य्यर है। तो x की जितनी भी हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे उसकी वजह से जो ताबे मुतग़य्यर यानी कि डिपेंडेंट y है उसकी कदरों में, उसकी वैल्यूज़ में जो तब्दीलियों का रुझान आएगा हम उसे तफ़ाइल की हद कहते हैं। ठीक है, उसे हम तफ़ाइल की वो कह सकते हैं फ़ंक्शन की लिमिट्स कहते हैं। ठीक है, लिमिट्स ये जानने के लिए कि तफ़ाइल की हद क्या हो सकती है, कि मीन्स के एक जो फंक्शन है उसकी लिमिट क्या हो सकती है, उसके लिए हमें फंक्शंस के बढ़ने और कम होने यानी कि उसमें इंक्रीज़िंग और डिक्रीज़िंग का जो वो कह ले कि रुझान है, ठीक है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि आया जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ के बढ़ने और घटने को हम दो तरह के दो फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, इंक्रीज़िंग सीक्वेंस और डिक्रीज़िंग सीक्वेंस, यानी कि तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली। अगर एक फ़ंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा तो हम उसे बढ़ रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव में जा रहा होगा, तो इट्स मीन हम उसे तरतीब सऊदी या इंक्रीज़िंग सीक्वेंस कहेंगे। डिक्रीज़िंग में क्या होगा कि आपका जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, ज़ीरो से डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम तरतीब सऊदी यानी कि इंक्रीज़िंग सीक्वेंस देखते हैं। इस तरतीब में कदरों यानी कि वैल्यूज़ को बढ़ता हुआ ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है उस x की वैल्यूज़ पुट करने की वजह से आपके जो फंक्शन y है, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उनमें जो रुझान है बढ़ने का वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि 1 2 3 इस फॉर्म में। ठीक है, इसको फिर दो सूरतों में फ़र्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सालिम अदाद की सूरत, ठीक है, और दूसरा है जो कसरी अदाद। ठीक है, इंग्लिश वाले काइंडली इन वर्ड्स को देख लेंगे कि क्या है। ठीक है, जो है सालिम अदाद की सूरत में इट्स मीन कि आपका जो नंबर है वो ज़ीरो से इंक्रीज़ करना शुरू करेगा और इन्फिनिटी पॉजिटिव तक जाएगा, यानी कि लामहदूद हद तक पॉजिटिव में जितने भी नंबर्स हैं वो कि आपके सालिम अदाद की सूरत में। और जो कसरी अदाद हैं, सालिम आई थिंक नॉर्मल जो आपके होंगे वर्ड्स उनमें नंबर्स, और जो कसरी यानी कि इस तरह डिवाइड और डिवीजन की फॉर्म में जो लिखे होंगे, ठीक है, उसकी सूरत में भी देखें तो 1/2 2/3 3/4 मीन्स के इसमें क्या हो रहा है कि हर आने वाला जो अदद है वो पहले की निस्बत बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तरतीब नज़ूली या डिक्रीज़िंग सीक्वेंस। इसके हिसाब से भी वही चीज़ आ गई। इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपके जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो से नेगेटिव की फॉर्म में इन्फिनिटी नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका साइन है ये इन्फिनिटी का है साइन है और ये नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इन्फिनिटी था ये पॉजिटिव का है और यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग में ये नेगेटिव का होगा। और अगर आप कसरी यानी कि डिवीजन या बटे के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो आपकी डिक्रीज जो फंक्शन है ये बेसिकली कम होता चला जाएगा। आप इनको डिवाइड करते चले जाएंगे तो इनके आंसर जो हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अदाद के बढ़ने और घटने यानी कि किसी चीज़ ये जो वैल्यूज़ हैं इनके बढ़ने या कम होने के रुझान जो हैं, ठीक है, उसको हम इसी तरह से यानी कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और जब भी आप y में x की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, यानी कि जब भी आप x की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो y के जो आंसर आते जाएंगे वो तकरीबन 4 डिफरेंट फॉर्म्स में आपका आंसर आएगा। ठीक है, या तो ये क्या होगा कि मुस्बत लामहदूद हद की जानिब, यानी कि आप की जो इन्फिनिटिव है ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके आंसर आएंगे वो पॉजिटिव की फॉर्म में आएंगे ज़ीरो से ऊपर एक ख़ास हद की जानिब, मीन्स के, या फिर ऐसा होगा कि आपके जो आंसर आएंगे वो एक ख़ास सीक्वेंस में आना शुरू हो जाएंगे, जो मीन्स कि आपने जो अगर एक वैल्यू एक ही तरह की पुट की हुई है तो फिर आपका आंसर भी एक ख़ास वैल्यू की तरफ आएगा।
उसके बाद है मनफी लामहदूद हद की जानिब, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसमें आपका आंसर हमेशा नेगेटिव की तरफ लामहदूद हद तक जाएगा, ठीक है। उसमें आप ये देखें, इसके साथ हमने इन्फिनिटी के साथ एक नेगेटिव का साइन यूज़ किया। और उतार चढ़ाव का रुझान जो है वो हमारा होता है, और जो हमारा ये उतार चढ़ाव का रुझान है ये ऑस्किलेटरी कहलाता है, ठीक है। तो फ़ाइल की हदूद को ज़ाहिर करने के तरीके, ठीक है, जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया गया होगा तो उसका जो फंक्शन कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर फ़र्ज़ करते हैं, तो उसमें आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी, यानी कि जो आपका एक आज़ाद मुतग़य्यर होगा, उसके साथ इस तरह के साइंस यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये जो साइन है ये इस चीज़ की इन्फिनिटी को शो करेगा या वो किसी खास हद तक को शो करेगा, ठीक है। अगर तो वो पॉजिटिव की इन्फिनिटी होगी तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, जो कि आपने पुट करनी होंगी वो ज़ीरो से कह सकते हैं कि ऊपर वाली होंगी, या तो क्या होगा कि नेगेटिव का इन्फिनिटी होगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव में आपकी जो वैल्यूज़ होंगी, या एक ख़ास हद होगी, ठीक है। ख़ास हद से मुराद ये है कि आपको ख़ास वैल्यू गिवन दे दी जाएगी, वो शायद पॉजिटिव की भी हो सकती है, नेगेटिव की भी हो सकती है, लेकिन वो ख़ास फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है, ठीक है। और ये तो है ही, वो आप कह सकते हैं कि लामहदूद, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये देखें, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दी है। लिमिट, यानी कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारा फंक्शन है x का, ठीक है। तो x की जगह हम x की वैल्यू ऑस्किलेटरी पुट करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि लामहदूद हद तक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। जो उसके बाद है तफ़ाइल की हद मालूम करने का तरीका, कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो तो उस इक्वेशन को आपने फ़ाइंड कैसे करना है, ठीक है। बल्कि ऐसे है कि जो इसको एक्सप्लेन करना है या इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करूँगा। इसमें भी अगर कोई इशू है, ठीक है, इसके हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यह कि मैं उसके बारे में गाइड कर दूँगा। अदरवाइज़ ये है कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको इन चीज़ों को सॉल्व करने का बताऊँगा कि इनको बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।